से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव श्रीमद् भगवत गीता में उस एकमात्र परम शक्ति ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका तात्पर्य समझाने की कृपा करें और इस लौकिक जगत में व्यवहार में सारा खेल इस मन द्वारा ही। इंद्रियों में मैं मन हूं तो मन के दो विभाग हैं, एक विभाग है शत और एक विभाग है अशत, जिसे एक अच्छी सोच कहते हैं, एक बुरी सोच कहते हैं। अच्छी सोच में भगवान बैठे हुए हैं और बुरी सोच में हमारी वासना बैठी हुई है। तो जब हमारी वासना बुरी सोच करती तो उसी मन से उत्तर आता है एक गलत है, आता है ना, एक गलत है। और जब बुरा हो जाएगा तो एक जलन होती उसी मन में। अगर वही मन जो बुरा कराने वाला था फिर बाद में जलाता क्यों? बाद में जो जलाता है वो वाला जिसमें भगवान बैठे हुए हैं, इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, उसमें भगवान जलाता है। यार बहुत गलत हो गया, अब कभी नहीं करूंगा। पर इंद्रिय संयम न होने के कारण संयोग बनते ही फिर पुनः होकर बैठता है, बार बार वो पतित होता है, बार बार अंदर का मन जो उसे कोसता है, जलाता है, फिर वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो अच्छा मन है ना वो सलाह देना बंद कर देता है, गलत मन की बाढ़ आ जाती है। जैसे बुद्धि में कुबुद्धि होती है, एक सुबुद्धि होती है। रावण जी को भी विष्णु जी कह रहे भगवान का पार्षद है रावण, कोई दूसरा नहीं है, बस थोड़ी सी कुबुद्धि आ गई, पर स्त्री गमन की भावना प्रचंड हो गई, इसी के कारण उसको राक्षस कहा गया, नहीं तो उत्तम कुलपुलस्त करना थी। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रहे, कह रहे तू उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे ऊपर कुमति का प्रभाव छा गया है, तुम मान ही नहीं रहे हो। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निना, घोर विपत्ति भोगना पड़ेगा, आपकी कुमति जागृत हो चुकी। ऐसे सुमन और कुमन है। जो सुंदर मन है आज भी आपके हृदय में वो सत प्रेरणा करता है, गलत हो जाने पर वो जलन महसूस करता है, लेकिन ज्यादा गलत करते रहोगे तो जलन खत्म हो जाएगी, उपदेश खत्म हो जाएगा और आप नष्ट हो जाएंगे। तो मन के दो विभाग हैं, एक सत और एक असत। तो जो सत पक्ष है वो भगवान का है। अब हमको क्या करना, उसकी प्रेरणा से पूरे मन को सत बना देना, बस यही भगवत प्राप्ति है। जहां मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। जो मन में गंदी वासनाएं उठती उनको मार दो, उनके अनुसार ना करो, तो आप देख लो आपका मन निर्मल होने लगेगा। जहां पूरा मन निर्मल हुआ भजन भाव के प्रताप से, तो उसमें पूरे में भगवान जागृत हो जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो तुम्हारे मन में ही भगवान है और तुम्हारे मन में ही राक्षस है। दो भाग हैं उसके, असत पक्ष और सत पक्ष। जैसे भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, ऐसे ही उसी मन में एक में भगवान वास करते हैं और एक में वासनाएं भरी हुई है। तो भजन के बल से वासना वाले को पवित्र कर देना है। तो जहां पवित्र हुआ तो पूरा मन पवित्र हो गया, तो मन में पूरे में भगवान प्रकट हो गए। अब मन श्री कृष्ण, बुद्धि श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, अहम श्री कृष्ण, तो जिधर देखे उधर श्री कृष्ण, जित देखूं तित श्याममय हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। पूरे जीवन साधना इसी बात की है कि मन में कोई गंदी बात न रह जाए, कोई धर्म विरुद्ध बात न रह जाए। और नाम जपने का मतलब है असत वासनाओं को भस्म करना। जितना नाम जप करोगे उतनी गंदी बातें बढ़ेगी, ऐसा आपको दिखाई देगा, पर वो बढ़ती नहीं है, वो नाम जप के प्रभाव से नष्ट होती हैं, मन निर्मल होता है। किसका प्रश्न था, समझ पाए आप? समझ पाए आप जी? पूनम जी आगरा से। श्री हरिवंश गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि किसी जीव की वृंदावन वास की प्रबल कामना हो, अंतिम समय भी यही कामना हृदय में धारण किए शरीर छूट जाए, तो उसकी क्या गति होगी? वृंदावन आएगा, दिव्य वृंदावन की प्राप्ति होगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोटि जन्म के अगत में काट करे उजियार। जो वृंदावन का चिंतन करता है, जैसे प्रगट वृंदावन में आप आए, आप पूरी परिक्रमा लगाएं, अपने दिमाग में बसा लें यमुना जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ऐसे दिमाग में और आप वहाँ दूर रह करके रोज वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं।
और अंदर उल्लास रखते हैं, कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन वास करूं, कब वृंदावन। ये वृंदावन वृंदावन चिंतन तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देगा। और वृंदावन का चिंतन करते हुए यदि आप कहीं दूर देश में मरेंगे तो आपका अंतिम परिणाम वृंदावन ही होगा, आपको वृंदावन की ही प्राप्ति होगी। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। वृंदावन की निष्ठा की इतनी जोर की बात है कि हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक हरिदास तुलाधार नाम के महापुरुष थे। तो राधा वल्लभ जी को अपने साथ रखते थे डोला में। तो जगन्नाथपुरी संत दर्शन के लिए गए। तो वहाँ जब जगन्नाथपुरी में संतों तो खूब आनंद कीर्तन, संतों के बीच में नीलाचल भगवान का धाम है। तो एक दिन एक ज्योतिषाचार्य जी दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा, संत भगवान आपके मस्तक की रेखा पढ़ के मैं बता रहा हूं कि 2 दिन रह गए हैं आपके शरीर के पूरा होने के। और 2 दिन? मेरा तो व्रत था कि मेरा शरीर वृंदावन में छूटेगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुरंत डोला उठाओ और चल पड़े। अब जगन्नाथपुरी कोई यहां थोड़ी है, वृंदावन से बहुत दूर। अब पैदल आना था डोला में राधा वल्लभ जी। तो रोज भोग लगाते हुए पैदल आए 2 महीने में कीर्तन करते हुए। आके स्नान करके जे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन के प्राण निकल गए। मतलब जाना तो उनको 2 ही दिन में था, लेकिन उनकी निष्ठा, उनका भाव, भगवान के प्रति समर्पण, धाम के प्रति, तो 2 दिन 2 महीने में, 2 महीने में वो पूरा। जब हम दिव्य निष्ठा रखते हैं तो भगवान प्रारब्ध को भी मेट देते हैं। प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्म होते हैं, कोई देवता थोड़ी होता है। तो भगवान से अगर हम कहीं दूर देश में भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं तो वृंदावन की प्राप्ति होगी। हिरण का चिंतन जड़ भरत जी ने किया तो हिरण की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? तो ये हम वृंदावन का चिंतन करेंगे, निश्चित वृंदावन की प्राप्ति होगी। वीना शर्मा जी दिल्ली से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन में उन्होंने वास दिया है, दिल्ली में भी है। प्रभु जी, मैंने यहाँ से एक तुलसी जी अपने दिल्ली नहीं नहीं, ये हमारी प्रार्थना है। यहाँ की किसी लता को, किसी जीव को आप वृंदावन के बाहर मत ले जाइए। हम क्षमा चाहते हैं, ये अपराध है। चाहे गिरिराज जी हो, चाहे तुलसी जी, रज ले जाओ, चरणामृत ले जाओ, यमुना जल ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, वस्त्र, पोशाक, मुकुट, ये सब जो चाहे, लेकिन किसी भी जीव को नहीं, और गिरिराज जी महाराज को नहीं। तुलसी जी तो वहां से लाओ, दिल्ली से यहाँ लगा दो, सौभाग्य। अब वृंदावन अपने घर आ गए, घर से बाहर ले जा रहे हो। आप सोचो कितना तप किया होगा उस तुलसी जी ने जो वृंदावन में, और आप उसे दिल्ली ले जाओ। ऐसी कोई गलती मत करना। यहाँ किसी जीव को, पशु पक्षी को, यहाँ की लता को ना काटो, ना मारो, और ना उनको यहाँ से ले जाओ, यहीं छोड़ दो। हाँ, ये मतलब यहाँ से जब बाहर जाए तो बहुत सावधानी से देख ली। कोई चीटी वीटी तो वृंदावन की नहीं जा रही साथ में, तो पहले ही स्टेशन के पहले ही सब यही जीव, ये ब्रजभूमि है, मथुरा मंडल में ही छोड़ दे, यहाँ के किसी जीव को बाहर न ले जाए। कि तो तुलसी जी तो बहुत परम पवित्र है, उन्हीं का धाम है, वृंदा सखी का धाम है। तो हमें लगता है कि अगर आप पुनः स्थापित कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली से पुनः ला करके वृंदावन में। वो कह रहे हैं कि वहां सूख गई गुरु। हाँ, तो कैसे वहां, कैसे वृंदावन की वहां कैसे रह जाएगी? प्रभु जी अपने घर से यहाँ से अपने वहां पर भी मैं ठाकुर जी देखो, अनजाने में हो गया, इसलिए उन जो सूख गए उनको भी लाके श्री यमुना जी के पावन तट पर रज खोद के और ऐसे उनको समाधि दे दो और प्रार्थना कर दो, तो प्रभु अनजाने की बात को क्षमा करते हैं। अब ये बात हजारों लाखों लोग सुनेंगे, तो इस बात को जान के यहाँ से कोई भी ऐसे जीवात्मा को बाहर न ले जाया जाए, चाहे वो वृक्ष रूप में ही क्यों ना हो। जी। अनुराग जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जय श्री राम। आपसे भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलने की प्रेरणा मिली, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। महाराज जी, पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लिपटाने, तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। महाराज जी, क्या इसमें तुलसीदास जी ने अद्वैत विचारधारा का विरोध किया है? नहीं, आंतरिक भाव क्या है? नहीं 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 नहीं, विरोध नहीं किया। जो दिखाई दे रहा है बात करे ब्रह्म ज्ञान की और परिस्त्री गमन करे।
दूसरे के धन की चाह रखे, मान सम्मान की चाह रखे और भेद रखे अंदर से, क्या ज्ञान? आगे एक जगह कहा, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। कभी वेदांत का विरोध नहीं, लेकिन वेदांत की आड़ में पाखंड का विरोध कर रहे हैं। आज देखो, आंख खोलकर, तुम्हारे आंख हो तो खोल कर देखो, सैकड़ों हजारों लाखों जगह प्रवचन हो रहा है ना। उद्देश्य क्या है? वेदांत, जहां ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो बात करो आप पीएचडी के आता का कहारा ना हो तो फिर क्या कहा जाएगा? पाखंडे तो कहा जाएगा, दम्भई तो कहा जाएगा। तो गोस्वामी जी बहुत विज्ञ महापुरुष हैं, बहुत विज्ञ महापुरुष। वो देख के कह रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान का विरोध नहीं कर रहे, ब्रह्म ज्ञान की आड़ में, भक्ति की आड़ में, धर्म की आड़ में, प्रवचन की आड़ में जो वासनाओं का खेल खेला जाता है उसकी निंदा कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत महापुरुषों ने निंदा की है। भगवत रसिक जी ने कहा, वेशधारी हरि के उर्वशालें, जो वेश बना लिए और भगवान के मार्ग की सच्चाई से वृत्ति नहीं धारण करते, गंदे आचरण करते घूमते वेश, तो महापुरुष जो है दिव्य दृष्टि से देख के पहले लिख दिए। तो उनमें विरोध की भावना अगर देखो तो पहले रामचरितमानस को पढ़ो तो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कहीं विरोध है बच्चा? जड़ चेतन सबको प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी जी। फिर कहे, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी का विरोध कर रहे बच्चा? अब बात है जब आचरण विरोध की बात, तब आचरण की बात कहते हैं। ऐसे तो सबको प्रणाम करके सी राम में मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। जब सिद्धांत की बात करते हैं तब ये बात आती है। अब गुरुजन नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा? आप विचार करके बताओ, अगर इतने बड़े बड़े महापुरुष जन हमको सही मार्ग नहीं बताएंगे तो हम मनमानी मार्ग में भगवान को थोड़ी प्राप्त कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, तुलसीदास जी विरोध नहीं कर रहे, तुलसीदास जी असलियत बता रहे कि बात करो कि मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, मैं ब्रह्म, और खेल खेलो वासना। तो क्या तमाशा है? ये नाटक ही तो हुआ, दम्भ ही तो हुआ, पाखंड ही तो हुआ। वही बात वो कह रहे हैं। ठीक है। अलका शर्मा जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गांव गांव शहर शहर कथा सुनाते हैं महाराज जी। कई माताएं ये सुनाते हैं, कई माताएं बहनें हमसे गुरु दीक्षा की याचना करती हैं, तो हम ये निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें हम गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा दें या नहीं। महाराज जी इस पर पहली बात तो किसका? आपका। आपके गुरुजी आपको आज्ञा दे दें कि आप दीक्षा दो, क्योंकि आपके पास जो मंत्र है वो आपका तो नहीं ना, आपके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ है। और गुरुजी आज्ञा दे दें तो फिर गुरुजी संभालेंगे। गुरु सर्वसमर्थ पर ब्रह्म परमात्मा है, वो संभालेंगे। तो इसमें दूसरे की किसी की सलाह की जरूरत नहीं, इसमें गुरुदेव की आज्ञा की जरूरत है। आप अपने गुरुदेव से निवेदन कीजिए, वो यदि आज्ञा दे देते हैं तो भार वो संभालेंगे। भाई इंजन है गुरुदेव और शिष्य है डिब्बा। अगर डिब्बा का ठीक कनेक्शन इंजन से है तो इंजन में 2 ही 4 लोग होते हैं, और डिब्बा में 100 हो जाए तो वहीं पहुंचेंगे जहां इंजन पहुंचता नहीं पहुंचता है। और अगर कनेक्शन हट जाए तो डिब्बा में फिर 1 कदम चलने की सामर्थ्य नहीं है कि नहीं? तो हमारे इंजन है गुरुदेव, तो गुरुदेव से अनुमति लेने का मतलब कनेक्शन फिट। अब तुम चाहे जितने डिब्बा में बैठा लो पहुंचा वहीं देंगे। हाँ। नीरज शर्मा जी, लेफ्टिनेंट कर्नल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन। महाराज जी, मैं भारतीय सेना में प्रशिक्षण केंद्र में अभी पोस्टेड हूँ। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने इतना कठोर जीवन जीकर, अनेक कष्ट पाकर, अद्वितीय साधना करके जो अध्यात्म का सार और निष्कर्ष निकाला, वो बहुत ही सरल भाव से मेरे जैसे लाखों अज्ञानियों को प्रदान किया, जिसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हालांकि हमें सामर्थ्य तो नहीं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं? बस आप स्वस्थ रहो, सुखी रहो और प्रसन्न मन से अपने राष्ट्र सेवा को करो, और बीच बीच में भगवान का स्मरण करना, जिससे आपका परम मंगल हो जाए। यही हमारी भेंट है और यही हमारी मेहनत की सफलता है।
आप सुखी रहो, हमारी समाज सुखी रहे, समाज से भ्रष्टाचार हटे, अधर्म बुद्धि हटे, व्यसन बुद्धि हटे, पाप बुद्धि हटे, यही हमारा प्रयास है। सफलता तो भगवान के हाथ में है, प्रयास हमारा, जीव प्रयास कर सकता है। परिणाम तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, परिणाम तो भगवान के हाथ में, और मुझे बड़ा अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। हजारों हमारे नौजवान भाई सुधर रहे हैं, सतमार्ग में चल रहे हैं, तो मुझे इस बात से बहुत सुख होता है जब हमारे भाईजन कहते हैं कि हमने व्यसन छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सुधार, तो हमें बहुत अच्छा, यही हमारी भेंट है, यही हमारे जीवन की सफलता है। और जो जीवन हमारा रहा उसको हम स्वयं नहीं जी पाए, हमको घसीटा गया है, प्रतिपल घसीटा गया है। जो चढ़ाई हम कभी चढ़ नहीं सकते थे वो चढ़ाई गई है, जैसे हमको कोई घसीट रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो, कहीं रुकने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, निराश नहीं होने दिया। और भगवान कृपा करके जो अध्यात्म में जहाँ स्थित करना वो स्थित किए, वही संभाल रहे, वही चला रहे। नहीं तो जीवन में हमने किसी को साथी नहीं चुना भगवान के सिवा। जैसे कभी कोई सत्संग हो रहा है, कभी कोई प्रवचन हो रहा है, तो दूर खड़े होकर सुना, अगर लगा कि दम भगे, अपने दिमाग को कभी किसी के अधीन नहीं होने दिया। वो भगवान ऐसा रखे ना, बस जो लगन लगी उस लगन में भगवान ने अगन लगा दी, और वो आग हमको आगे बढ़ाती रही जहां कहीं विश्राम नहीं मिला। हमारा जब लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटे मोटे सुख, छोटी छोटी अनुभूतियां, छोटी मोटी सर्दियां, ये सब कुछ समझ में नहीं आती। ये सब क्या है, कूड़ा करकट, हमको इससे नहीं, हमें तो वो चाहिए। तो ऐसे वो एक चाहत लग गई बचपन से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बस फिर कोई खान पान, विश्राम, पद प्रतिष्ठा, महांतगिरी, वैभव, ये सब, ये मात्र भी 8-10 वर्ष का है। ये जो चल रहा है ना, चूंकि अब फिल्म की आखिरी चल रही है, दोनों किडनी फेल है भगवान जैसे, तो अब ये भगवान को करवाना था, भगवान को एक करवाना था, इसलिए हो गया। नहीं 8-10 वर्ष पहले तक अपनी जीवनी यही रही है कि जो मांगा और खाया, और एकांत छोटी सी कुटिया। ऐसे श्री जी, ऐसे हम लेटे हुए पैर फैलाएं तो पूरा पैर नहीं फैलेगा, बस छोटी सी एक, जैसे लोगों के बाथरूम होते हैं, बस उतने में जीवन। हवा है, तिनका रास्ते में पैरों के नीचे कुचला जा रहा था, वायु ने संग दिया और आकाश में उड़ा दिया। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, बन गया, उनका खेल है। तो अब ये जो जीवन का अनुभव था, अब हम मर जाते चुपचाप छुप करके तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन वो एक गुप्त रहता। तो भगवान को अपने समाज को दिलवाना था, इसलिए प्रभाव प्रकाशित कर दिया। नहीं, हम वृंदावन वासी, हम कभी कहीं जाते नहीं, भला कैसे कोई जान, आज देश विदेश बातें सुनता है तो ये चल पड़ा ना, ये सब भगवान की व्यवस्था है। नहीं, हम अपने वृंदावन से कितना भी चीखते, हमारी आवाज वृंदावन के बाहर नहीं जाती, नहीं जाती ना। ये यंत्रों के, आधुनिक यंत्र, कलयुग की जय नहीं, कलयुग की जय। जो मतलब आप लाइव देख सकते हैं, अगर ये लाइव लगा दिया जाए तो अमेरिका से लाइव देख सकते हैं कि वृंदावन के इस छोटी सी जगह में क्या हो रहा है। तो भगवान की कृपा से होना था, इसलिए हो गया। नहीं, हम योग्य भी नहीं है, भला किडनी फेल, कक्षा 9 पढ़े, गंगा किनारे जीवन व्यतीत करने वाले, कोई हम व्याकरण पढ़े होते, कोई बहुत बड़े विद्यालय में जाके ट्रेनिंग ली होती कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ समझ, ये सब पढ़े लिखे वाली बातें नहीं है, ये भगवत प्रदत्त बात है। भगवत प्रदत्त से ही कल्याण हो रहा है। जो आज परिवर्तन हो रहा है उन्हीं की नजर से हो रहा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। वही हरि कृपालु कि जाते जाते जो अंदर है वो समाज को दे जाओ, इसलिए प्रकाशित हो। नहीं, भला एक छोटे से कमरे में यहाँ बैठकर भारत में, विश्व में कैसे बात फैल जाती, बात उनको फैलाना है, नहीं, उनको अपनी बात दिलवानी, इसलिए वो कर देते हैं। वो चाहे तो मूर्ख को ब्रह्मा बना करके बैठाल दे, और वो चाहे तो ब्रह्मा को मूर्ख कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली भगवान है, तो उन्हीं का कृपा प्रसाद है। पायल सिंह जी सूरत से। राधे राधे। श्री हरिवंश गुरुदेव, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी,
इस संसार रूपी खेल के विजेता परम शक्ति श्री सद्गुरुदेव जी, क्या हम आपको इस लौकिक जीवन की इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा को आपके पूर्व कर्मों के प्रारब्ध का हिस्सा माने या इसे आपके नवीन कर्म रूपी पुरुषार्थ का प्रमाण माने? हमसे पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं। पूछ रहे हैं गुरु जी। हम तो एक शब्द बच्चा कहते हैं, कृपा। कृपा, केवल कृपा, भगवान की कृपा। उन्होंने बचपन से ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा की, उन्होंने हमें निकाला संसार से, हमें संभाला, न कहीं फंसने दिया, न कहीं गिरने दिया, और आज जीवन की यात्रा में जहाँ तक पहुँचाया उन्होंने पहुँचाया। ना इसमें मेरा नवीन कर्म है, ना इसमें मेरा प्रारब्ध है, इसमें केवल भगवान की कृपा जो हमने देखा। अब इसके बाद भगवान जाने। हमने जो देखा कि कई बार कहा है कि जैसे एक सूखा तिनका रास्ते में पड़ा हुआ है, सबके पैरों के नीचे दबता है, लेकिन जब वायु का संयोग मिल गया तो आकाश में उड़ चला। भला उस सूखे तिनके में क्या सामर्थ्य थी कि वो आकाश की ऊंचाई को छूता? वो तो वायु की कृपा हुई कि वायु के संग से, तो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा जीव को सतमार्ग में लाती है, पुष्ट करती है और सत्य की प्राप्ति भी करा देती है। तो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगति भगत और चंदन। बस ये प्रसंग ऐसा है कि इस विषय में भगवान की कृपा के लोग अनंत माताओं जैसा दुलार करते हुए अगर वो ना लाते तो हमारी सामर्थ्य कहाँ थी कि हम इस मार्ग में चल पाएं, क्योंकि हर कदम शूल है, पर उनकी कृपा से वो शूल भी फूल बन जाता है। हर कदम कैसे, अब बाल्यावस्था से अभी तक पूरे जीवन की एक यात्रा है जिसमें देखा है कि जहाँ केवल प्रभु, केवल उनका सहयोग, वही हाथ पकड़कर चला रहे हैं। अब जीवन की यात्रा पूर्णता की तरफ जा रही, तो उनका था कुछ कि अपने हृदय की बात चार लोगों के कान में पहुंच जाए, उनका मंगल हो जाए। इसलिए घर बैठे पूरे हर जगह बात पहुंचा रहे हैं, वही तो पहुंचा रहे हैं। नहीं तो हम तो कभी जिंदगी में वृंदावन के बाहर जाते नहीं, तो हमारी बात कैसे पहुंच जाती? वही पहुंचा रहे हैं, यंत्र रूप बन गया साधन, पूरे विश्व में बात पहुंच रही। सारा खेल प्रभु का है, वो करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने बचपन से अभी तक देखा ऐसे घसीटा गया, भगवान ने मुझे घसीटा नहीं। हमारे अंदर एक प्रश्न आता, जब स्कूल से आते, माँ पिता भाई सबको देख रहे, ये सब मरेंगे, ये किसने दिया प्रश्न? ये सब मरेंगे, मरेंगे तो प्यार किससे करें? कोई तो अपना होना चाहिए। बस इस प्रश्न को ढूंढते ढूंढते गांव में एक श्रीमद् भागवत हुई। भागवत में जब सुना तब निकला इसका कि अपने तो भगवान है, दूसरा कोई, तो बस लगा भगवान की प्राप्ति करने। 9th साइंस साइड पढ़ करके भाग पड़े। बस उस कदम से और आज तक जिसने हाथ पकड़ा वो केवल भगवान ही हम हृदय से जानते। ये तो अभी चंद मात्र 10-12 वर्ष की बात है जो तुम देख रहे हो। वो भी भगवान ये लीला करनी थी उनकी, इसलिए ये सब प्रकाशित हो गया। नहीं, हमारी इच्छा नहीं थी, पर अपनी इच्छा थोड़ी होती है। भगवान की इच्छा थी कि संसार जाने, तो ये सब प्रकाश होना। ये हमारी इच्छा अंदर की यही थी कि हम ऐसे जीवन करके निकल जाएं कि कोई जाने ही ना कि कोई महात्मा, कोई भक्त, कोई भगवान, ऐसे नहीं। पर वो होए सोई जो राम रचि रखा, भगवान ने जो कर रखा है, और उससे जगत का मंगल हो रहा है। इसलिए हम ये, और भगवान की इच्छा का सपोर्ट हो रहा है कि अगर केवल प्रवचन और रुपया पैसा कमाना ये सब बात होती, जिंदगी में हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमारा जीवन केवल एक शब्द है, कृपा। कृपा से जीवन हमारा, ना हम कहीं प्रारब्ध कर्म एक किडनी है, प्रारब्ध कर्म का एक किडनी। माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हुआ। पूरे जीवन की तुम्हें बात कहता हूँ, वृंदावन की छोड़कर कभी ऐसे भोजन नहीं पाया कि जैसे कोई बना के देता जा रहा हो, हम पा रहे। बचपन से जब से माँ के हाथ से पा के निकले होंगे, दोबारा वहाँ पाया नहीं, दोबारा वहाँ गए नहीं, और कभी किसी की रसोई में बैठ के नहीं पाया। जो ऐसे भिक्षावृत्ति से मिला, गंगा किनारे देव मंदिर, विद्यालय,
बस इसके अलावा हम किसी के घर नहीं सोए, कभी किसी की रसोई में ले बैठे। अब ये कि आखिरी जीवन के पल हैं, अब दोनों किडनी फेल है, जय दिन भगवान को सेवा लेना है तय दिन ये व्यवस्था उनकी चल रही है। ये उनका खेल है, उनका खेल। सारा खेल हमने, मतलब देखो, जैसे आप प्रकृति से युक्त होकर अहम से सोचते हो ना, तो आपको लगेगा मैंने किया, और जब आप उसी अहम को परमात्मा में, तो जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान संभाले ना, बिल्कुल हमें ऐसे दिखाई देता मेरे जीवन यात्रा को मेरे श्री कृष्ण अपने हाथ में लिए हुए चला रहे हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति में ये सब नहीं होता जो हो रहा है ना, ये ऐसी स्थितियों में नहीं होता, ये तो भगवान के बल से। और बहुत आनंद है, हम तुम्हें कैसे बताएं। आनंद इतना है कि उसी आनंद के बल से हम जीवित हैं। आनंद ही आनंद। अगर हमने जीवन भगवान को दिया है तो मृत्यु का ऐसे पाई भर भय नहीं मुझे। पाई मतलब होता ना कि एक रेख तो भय होना चाहिए, एक रेख भय नहीं, चाहे अभी दिल फेल हो जाए, चाहे अभी मृत्यु हो जाए, इसका कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपना काम जिस लिए हमारा जन्म हुआ था वो हमारा काम हो गया। तो अब जैसे अपना काम हो जाए, घर में आराम से बैठे इंतजार कर रहे, बुलावा आवे चल दे। पूरा जीवन का निष्कर्ष जो था, जो मिलना चाहिए था, वो बात बन गई। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और हमारे जीवन की बागडोर प्रभु ने ले ली। अब हमें कोई चिंता, कोई शोक, कोई भय नहीं है। और वही हम बात आप सबको अपनी बताते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं, जो हृदय में बात है, जिसको हमने अनुभव किया, जिसको देखा, जिसको समझा, वही बात आपको बताते हैं कि आपका जीवन परम सुख के लिए है। इन क्षुद्र भोगों में लग करके परमात्मा से विमुख होकर के फिर वही जन्म, फिर वही मरण, फिर कब तक भोगते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे। कितनों को प्यार किया कितने जन्मों में, कौन मेरा साथी रहा। अभी शरीर छूटा, फिर नया परिवार, फिर नया मकान दुकान, फिर मरो, फिर नया, कब तक चलता रहेगा। कोई तो शाश्वत प्रेमी होना चाहिए, नित्य प्रेमी होना चाहिए, जो जन्म जन्म मेरा साथ निभाए, वो हरि हैं। वो ये स्त्री पुरुष शरीरधारी नहीं। शरीरधारी नहीं कहते जन्म जन्म हम साथ निभाएंगे। जन्म जन्म कहाँ, इस शरीर छूटा, खत्म खेल, जीव जहां भेजा जाएगा वहीं जाएगा। स्वतंत्र परमात्मा तो है नहीं कि वो तुमसे जाके मिल जाएगा। वो केवल परमात्मा एक है जो जन्म जन्म का मित्र होता है।